हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सुबह का टाइम है और मैं छत पे आ चुकी हूँ पानी खोलने। तो सोचे मैं एक वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। दरअसल मैं अपना कल घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो थोड़ा घर को अपना रूम को ठीक कर रही थी। तो मैं थक गई, तो शाम को आई ही नहीं। पता है दोस्तों, ठंडा का टाइम है ना, ठंडा का टाइम में अगर आप देरी से बाल को धोते हैं, देर से बाल को धोते हैं, तो बाल में बहुत बाल ठीक से सूख नहीं पाता। इस वजह से बहुत दर्द पकड़ लेता है। इसीलिए आप महिलाएं कोशिश कीजिए कि ठंड के दिन में सवेरे ही, जितना हो सके सवेरे ही अपना बाल को धोया करें, क्योंकि बाल भीगा रहता है ना, तो जो मॉइस्चर जो रहता है, पानी अंदर टान लेता है सर में, तो सर में दर्द पकड़ लेता है। क्योंकि आजकल जो हम लोग शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो बाहर में हम लोग को धूप में बाल सुखाने का जगह बहुत कम मिलता है। इस वजह से या तो हम ड्रायर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ड्रायर का यूज़ भी ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही बाल गिरने और बाल झड़ने का प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं आजकल। और वो ड्रायर यूज़ करेंगे तो पता चला कि पूरा ठंडा जाते जाते हम लोग गंजे हो गए, है ना दोस्तों। तो ड्रायर भी जितना हो सके कम यूज़ कीजिए तो अच्छा है। अच्छा तो यही रहता है कि सर धोने के बाद हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठें, अपना सर में जितना भी मॉइस्चर रहता है उनको सुखाएं। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जैसे फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं आजकल, तो धूप आना, किसी किसी का बालकोनी रहता है तो शायद वहाँ आ भी जाएं, लेकिन किसी के यहाँ तो बालकोनी भी नहीं रहती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरे घर में है, जगह है, सुखा सकते हैं। लेकिन कल बहुत देरी हो गया था दोस्तों। नहाते नहाते मैं रूम पूरा साफ़ सफाई की, उसको सजाई, उसके बाद नहाई, तो 3 साढ़े 3 हो गया था। तो मेरा सर में बहुत दर्द होने लगी। असल में मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन पेशेंट का तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा धूप नहीं लगना चाहिए, थोड़ी सी हवा नहीं लगनी चाहिए, ठंडा नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, वो नहीं कर बहुत प्रॉब्लम होती है जो माइग्रेन पीड़ित है। और ख़ास करके महिलाओं को ही ये बीमारी होती है, क्योंकि महिलाएं एक्सेस टेंशन लेती है ना, एक्सेस टेंशन लेती है। बहुत सारी चीज़ का वो लोग के ऊपर प्रेशर रहता है, और बहुत सारे इस तरह होते 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 जो माइग्रेन जो होता है वो क्रोनिक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो बहुत दर्द, कितने साल से झेल रही हूँ दोस्तों मैं माइग्रेन की समस्या से। सोचती हूँ कि अब ठीक हो जाएगा, एक एज होने पे ठीक हो जाएगा, आज तो ठीक होगा, कल ठीक होगा, लेकिन मेरा माइग्रेन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है, ये लाइफ लॉन्ग ही डिजीज़ होती है। तो अब तो मुझे उम्मीद भी नहीं करना है कि मेरी माइग्रेन जाएगी, मेरे साथ ही जाएगी मेरी माइग्रेन। तो दोस्तों, ऐसी ही है ज़िंदगी। तो अब तो फिर भी कम होती है। जब मैं शुरू में, आज से 10-12 साल आगे, जब मुझे जो माइग्रेन अटैक होती थी ना, जिस वक्त माइग्रेन का दर्द उठता था ना, एक तो ना वॉमिटिंग, एक पानी भी मैं पीती थी ना तो मुझे वॉमिट स्टार्ट होती थी। मैं जिस हिस्सा में यहाँ पे दर्द जैसे कोई हैमर से मार रहा है, तो मैं इस हिस्सा को खूब दाब के सोया करती थी, उठती ही नहीं थी खाती, क्योंकि खाने के बाद तो वॉमिटिंग होती थी। तो वो और एक और टॉर्चर, एक तो सर दर्द से मैं जूझ रही हूँ, ऊपर से खा के वैक वैक करके वॉमिटिंग करते रहो, तो मैं खाती ही नहीं थी। तो मैं क्या करती थी, जितने दिन मुझे, चाहे 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन मुझे दर्द हो, मैं चुप से अपने बेड पे सोई रहती थी। लेकिन वो चीज़ अब थोड़ा
कम हुआ है। अब दर्द होता है बस कुछ घंटों के लिए, मतलब कंटिन्यू 1-2 दिन तो रहती है, लेकिन थोड़ा कम, आगे से कम ही रहती है। और मैं अब सबसे बड़ा बात, मुझे अब वॉमिटिंग नहीं होती। मैं जब माइग्रेन का दर्द होती भी है ना, मैं दर्द आती भी है तो कुछ खाते हैं तो वॉमिटिंग, ये वाला चेंज आया है। दोस्तों अगर आप लोग भी माइग्रेन से पीड़ित है तो देखिएगा, जब आपको शुरुआती दौर में वॉमिटिंग होता होगा या कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन बाद में उम्र के साथ वो थोड़ा उसमें कमी आ जाती। मुझे तो कम से कम आजकल वॉमिटिंग नहीं होती है, यही चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जो वॉमिट करना मुझे बहुत बुरा लगता है। बाप रे, लगता है कि वो कलेजा पूरा निकल के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी माइग्रेन से पीड़ित है, अगर पीड़ित है तो आपके साथ क्या क्या समस्या होती है, आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मेरा चैनल रोशनी द लाइट को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आप लोग के सामने, मेरी महिला मित्रों के सामने अपने सारी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। शुक्रिया।